जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पहले ये जो मिडल ईस्ट पीस प्लान है इसमें कैसे देखते हैं आप मिडल ईस्ट पीस प्लान में? इसमें इंडिया इज़राइल का बड़ा करीबी दोस्त है लेकिन इंडिया नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में था नहीं लेकिन पाकिस्तान को 8 मुल्कों के साथ मिला लिया और ट्रम्प साहब ने और एक वो ऑप्टिक्स क्रिएट हो गई कि जी पाकिस्तान शायद मिडल ईस्ट में भी रेलिवेंट हो रहा है। इस पे भी कमेंट करें। और दूसरा मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेश धमकियां आ रही हैं इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को, आर्मी चीफ भी कह रहा है हम ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी करें, आपको मौका मिलेगा। उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है सर क्रीक के रास्ते हम कराची पहुंच जाएंगे। इसको पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया कल। पाकिस्तान के जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, जो मिलिट्री का मीडिया विंग है, उसने तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो मिडल ईस्ट से अगर शुरू कर ले पहले डॉट साहब, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं रोल मिडल ईस्ट में? और पाकिस्तान बिल्कुल एक रेलिवेंट ही नहीं था लेकिन रेलिवेंट हो गया, या और इंडिया इजराइल के इतना करीब है और वो उन्होंने उससे कोई उसकी वो उसकी उसकी जो प्लेयर था वो नहीं रहा, उधर से उसको ईरान से निकाल दिया गया कि भाई तुम चाह बाहर नहीं जाओगे। कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? तो एक तो ये है कि मैं वही बात कहूँगा जो मैं अब बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। आप देखिए, वेस्ट का अल्टरनेटिव क्या है? RIC। और वो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ना इंडिया था, ना चाइना था, ना रशिया थी। डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि पुतिन को फ़ोन करके और शी जिनपिंग जिसके साथ ताल्लुकात ठीक-ठाक है ट्रंप के, टू इवन शेयर कि मैं मिडल ईस्ट में ऐसा करना चाह रहा हूँ। आप आइए जॉइन करें। ही कुड हैव इनवाइटेड रशिया। रशिया को ठीक नहीं, इंडिया, चाइना को तो इनवाइट कर सकता था। इट डिड नॉट बॉदर। सो एज़ फार एज़ ट्रंप इज़ कंसर्न्ड कि मेरी जायदाद के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। सो ही इज जस्ट केप्ट इंडिया, रशिया एंड चाइना आउट। तो ये लोग जो समझते हैं कि RIC इज गोइंग टू बैलेंस अमेरिका, नो। RIC बेसिकली ऐसा है कि वो अपने इंटरेस्ट को दे माइट बी एबल टू प्रोटेक्ट बाय हेल्पिंग ईच अदर अगेंस्ट अमेरिका, जैसा रशिया की मदद हो रही है रशिया यूक्रेन की जंग में। बट दे आर नॉट ready and capable and not even as aligned with each other to project power या influence in other parts of the world. अगर कल पंगा हो जाता है अर्जेंटीना को लेके या ब्राज़ील को लेके, तो आई एम नॉट श्योर कि RIC विल प्ले अ रोल देयर। अमेरिका विल, मनरो डॉक्ट्रिन तो वो एनफोर्स कर देगा ना कि हमारे इलाकों में आपका कोई दखल ना हो। सो यू कैन सी लाइक ए मनरो डॉक्ट्रिन इन द मिडल ईस्ट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की दखल चल रही है और किसी मेजर पावर का और कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तक कि यूरोप का भी कोई रोल नहीं है इसमें। सो यू कैन सी कि जो जिन डॉक्टर जयशंकर से अगर आप पूछें कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड में कौन से पोल्स हैं, वो सारे पोल नहीं है यहाँ पर। ना यूरोप है, ना जापान है, ना रशिया है, ना इंडिया है, ना चाइना। तो बेसिकली द मिडल ईस्ट इज जस्ट द डोमेन ऑफ द US। वो आपके सामने नजर आ रहा है वेरी क्लियरली। और जहां तक के पाकिस्तान का सवाल है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए इट शुड बी, देखिए, अगर आप मिडल ईस्ट के लोगों से कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो, तो साफ ये हो जाता है कि पैसे वाले वो होते हैं, काम करने वाले नॉन अरब्स होते हैं। नखरे करने वाले अरब्स होते हैं और काम करने वाले यूजुअली देसीज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ISF बनेगी, द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसमें आपकी और तुर्की की फौजें ज़्यादा होंगी, ना कि सऊदी और UAE और कतरी। आप खतरी से उम्मीद रखते हैं वहाँ पे? वहाँ इस्लामिक जिहाद इनको ज़रा बहू करेगा तो वो डर के वहीं टट्टी कर लेंगे। समझिए आप। तो ये क्या करेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू मेंटेन पीस। तो ये बातें करेंगे और असल काम जो भी, अगर बिकॉज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि जो तालिबान के साथ हुआ है अफ़गानिस्तान में, वही यहाँ होने वाला है। तालिबान का अब काम है कि आईसिस के साथ लड़े और अल-कायदा के साथ लड़े। दैट इज़ द जॉब ऑफ द तालिबान टू मेंटेन सिक्योरिटी, वरना सारी दुनिया उनसे चिढ़ जाएगी।
इफ दे डोंट कीप द पीस। तो अब ये जो आईएसएफ आएगा उनका काम यही होगा कि हमास डज नॉट गो रोग और इस्लामिक जिहाद फिर इसराइल पे रॉकेट्स ना मारे, राइट? और गाजा के लोगों को तकलीफ ना दें, एड ना चुराएं। So all of this peacekeeping and policing will have to be done by ISF. तो किस में है? क्या सऊदी के पास ये कैपेसिटी है सऊदी की फौज में टू मेंटेन पीस? इजिप्शियंस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इजिप्ट है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप यहाँ पे फौजें डालें और इनकी फंडिंग कर देंगे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। मे बी जॉर्डेनियंस थोड़ा बहुत रोल प्ले करेंगे। सी दीज आर पीपल हु हैव फाइटिंग एक्सपीरियंस, दे हैव सम मिलिट्री। बेसिकली जिनके पास तेल नहीं है वो इंसान भेजेंगे, जिनके पास तेल है वो पैसे भेजेंगे फॉर आईएसएफ। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पाकिस्तान इज देयर। दूसरी चीज ये है कि ये वो सारे मुल्क हैं जो जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह वो खवाली देखिए आप, खवाली में वो थाली बजाने वाले लोग आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप खवाल है और उनके पीछे ये बैठ के वो ताली बजा रहे हैं ये सारे के सारे। उसमें पाकिस्तान को भी कहते हैं आसिम मुनीर तुम भी आ जाओ, अच्छी ताली बजाते हो, तुम भी बजाओ पीछे, और ट्रंप गाएंगे खवाली। सो इट इज लाइक दैट कि दीज आर ऑल यस सेइंग कंट्रीज, यस सर वाली। मुझे बड़ी हैरत हुई जब इसाक डार का मैं स्टेटमेंट देखा। मैं समझा कि उनकी नौकरी चली गई। क्योंकि उसी वक्त शहबाज शरीफ का मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ही इज प्रेजिंग ट्रम्प और ये कह रहे हैं कि आई थिंक या तो उनसे वो ट्वीट देर हो गई या इट स्लिप्ड आउट। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ये बात तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो प्लान यूएन जनरल असेंबली में डिस्कस हुआ था वो प्लान वाज नॉट द प्लान जो प्रेजेंट किया गया, क्योंकि उसको मॉडिफाई कर दिया था नेतन्याहू ने, राइट? अब सूरत हाल ये होती कि पूरे के पूरे 8 मुल्क मिलकर अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते ना कि दिस इज नॉट द प्लान, लेकिन इसाक डार का स्टेटमेंट केम आफ्टर हमास एक्सेप्टेड इट। लेकिन क्या मैं इतनी इनकॉम्पिटेंस, आई एम सॉरी टू से, दे नहीं शुड नहीं हैव। नहीं, जी। डॉक्टर साहब हमास ने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ अच्छा, था। नहीं किया था। एनीवे जब हमास ने किया कल एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल। और पाकिस्तान पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे इमरान खान की पार्टी ने ये कंफ्यूजन डाल दी कि पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। तो वो ऑब्वियसली यू नो द पीपल डोंट हैव एन आईक्यू एंड नॉलेज, वो इश्यूज होते हैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी बननी शुरू हो गई। तो वो गवर्नमेंट को हैड टू कम अप विद अ क्लियर थिंग कि भाई ये क्या चल रहा है। तो इसलिए वो पाकिस्तान ने क्लैरिफाई किया, बिकॉज पाकिस्तान की वो दाएं बाजू की यहाँ पे हुकूमतें हैं, लोग हैं, सॉरी दाएं बाजू की पॉपुलेशन है, तो वो उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का केस कॉम्प्रोमाइज ना करे, इसलिए उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा, ये था और कुछ नहीं। I think it was quite unnecessary. He should have just ignored it और खामोश बैठ जाते, because he's going, बाद में तो अप्रूव तो कर दिए ना, मतलब they have not backed off from the Trump administration. और इससे यही होगा कि वॉशिंगटन में they may not take इसाक डार that seriously in the future. So आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ को ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। But I think पाकिस्तान का role will be to play an important role in ISF. That will be a good chance. और आई थिंक पाकिस्तान शुड प्ले, उससे पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे और मिडल ईस्ट के साथ भी उनकी ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे। एंड इट विल आल्सो गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू से कि हमारी सरकार हमारे जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके ऊपर नहीं चलती, क्योंकि अगर इमरान खान होते तो ही वुड नॉट हैव अग्रीड टू दिस प्लान। So it is very clear कि you can say कि we are not influenced by, we have radical groups but we are not influenced by them. बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जारी बात है, पाकिस्तान ने वो 8 मुल्कों के साथ मिल के इसको किया है, तो इमरान खान जो है वो ये सीज फायर तो हमास के और गजा के लोगों के लिए ना, हम कौन होते हैं वो करने वाले, जिंदगियां तो उनकी बचनी है इस सीज फायर से, मतलब फॉरगेट जी। के वो है क्या। अब देखे ना, ईरान तो है ही नहीं है डॉक्टर साहब, ईरान से कोई पूछ ही नहीं रहा, जो आज से 2 साल पहले इस खत्ते में मिडल ईस्ट में इतना बड़ा प्लेयर था, उसको किसी उसकी आवाज ही नहीं आ रही इस प्रोग्राम के बारे में। तो उन्होंने भी हमास को कहा कबूल कर लो, वरना आपकी जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी। हमास का जो स्टेटमेंट था उसमें इट वाज एन इनडायरेक्ट हिंट कि दे मे हैव कंसल्टेड ईरान बिफोर दे सेड यस। अगर ईरान नहीं भी ना कहता तो क्या करते ये,
मतलब ईरान की तो मतलब हाथ कट गए हैं, और ईरान इज नॉट इन अ पोजीशन जो 2 साल पहले था। अब ईरान इज नॉट इन दैट प्लेस। ईरान इज नॉट अ थ्रेट टू एनीबॉडी राइट नाउ। वो अपने आप को बचा लें, अपने रिजीम को बचा लें, वही कमाल की बात है। ऑलरेडी यूएन के सैंक्शंस यूरोप ने लगा दिए हैं। E3 की जो बात करते हैं, बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी ने, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्पोजिंग सैंक्शंस, जिससे फिर उनकी इकोनॉमी को तकलीफ होने लगेगी। और एट सम पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीब बात कही कि देयर विल बी अ सरप्राइज कि ईरान माइट जॉइन द एब्राहमिक अकॉर्ड्स। सऊदी अरेबिया का नाम नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फॉर इब्राहिमिक अकॉर्ड्स। यानी ईरान इतनी कमज़ोर हो गई कि वो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स की किस सूरत हाल में ज्वाइन करेगी, उसी सूरत में कि दैट इज़ द ओनली वे टू सेव द रिजीम ना, उसी हालत में ज्वाइन करेगी वो। तो क्या रिजीम इतनी कमज़ोर हो गई कि उसको डोनाल्ड ट्रंप की मदद चाहिए टू सर्वाइव, या नेतन्याहू का सपोर्ट चाहिए टू सर्वाइव? और और वैसे भी आपको ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा अबाउट ईरान्स वेपन्स गोइंग टू रशिया या कुछ, मतलब बिल्कुल हर चीज़ कोई खबर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चल रही हैं? पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इज रेडी फॉर अनदर अटैक। कल इंडिया की आर्मी चीफ ने कहा है कि अपने फौजियों को एक वीडियो जारी की इंडिया ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि तैयार रहो, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, आपको मौका मिलेगा, भगवान ने चाहा, जो है, और खुदा ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा तो आपको मौका मिलेगा, और आप जो है ना, इस टाइम हम थोड़ा सख्त ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हर रोज थ्रेट आता है, हर रोज? अभी तो इंडियन एयर चीफ ने कह दिया हमने 10 जहाज गिराए हैं। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेट हुई हमने 9 से 10 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान के, 5 जमीन पे थे, 5 हवा में हैं। ये उन्होंने अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की एयरफोर्स की, उन्होंने वहां पे कहे। व्हाट इज देयर टू टॉक? इज इट बिकॉज दे वांट टू विन बैक द लॉस्ट सपोर्ट, जो मासिस में अवाम से सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? देखो, राहत इंदौरी का नाम जानते हो आप? राहत इंदौरी एक बहुत मशहूर शायर थे बेचारे, मेरी शायद। कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो अमेरिका भी आए थे। एनीवे उनका एक शेर है जो जो पूरा ये सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। कहते हैं, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता पता करो, तो करो, बिहार में इलेक्शन है क्या। चुनाव है क्या? तो तो ये बिहार के इलेक्शन के लिए है। ये दिस इज द स्टेटमेंट के दे आर ट्राइंग टू शोर अप मोदी का इमेज। थोड़ा लोग सवाल करने लग गए हैं पब्लिक में, और उतना ज़्यादा जोश और खरोश नहीं है। मोदी आजकल आरएसएस की भी बड़े-बड़े बातें कर रहे हैं उनके सपोर्ट में, और आई थिंक इंडिपेंडेंस के दिन वीर सावरकर की भी बात की उन्होंने। सो ही इज़ आल्सो डेस्परेट के आरएसएस का सपोर्ट जो पिछली बार यूपी में नहीं था उनको, महाराष्ट्र में था। तो यूपी में परफॉर्मेंस बहुत बुरा हुआ था, 2024 की बात है। तो सो ही वांट्स ऑल सपोर्ट, और ऐसा लग रहा है कि बिहार का इलेक्शन विल बी क्लोज, इट विल बी टाइट। और अगर बिहार वो हार जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उनको, खुद इंटरनली प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अमेरिका की तरह सिस्टम नहीं है ना कि 4 साल आपके पास गारंटीड है, आप कमज़ोर भी हो गए तो विल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट, बट आपकी प्रेसिडेंसी ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये तो वेस्टमिंस्टर मॉडल है इंडिया का, तो उसमें तो इलेक्शन दिसंबर में हो सकते हैं, फिर से मिड टर्म, फिर से दोबारा, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो मुझे लगता है कि मोदी इज़ बेसिकली फीलिंग कि हमारे जो हम जो बना के रखे थे इमेज कि हम ये करेंगे। तो मैं आजकल वो जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉशिंगटन में, तो उसमें बहुत सारे रिपोर्टर से मुलाकात हुई, तो वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के भी लोग सवाल करने लग गए थोड़े बहुत कि ये कैसा हो रहा है। वो ख़ास तौर से जो अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़त्म हुए हैं, और इतना हाइप जो था कि अरे मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ताल्लुकात हैं कि भाई दे वर अज्यूमिंग कि ट्रंप इज़ नॉट अमेरिका फर्स्ट बट हिंदुत्व फर्स्ट समझ रहे थे वो। इस तरह से बात कर रहे थे कि बस अब हमारे जेब में आ गई है अमेरिका की सरकार, और वही सरकार ने इनको लिटरली धुतकार दिया है, इन मेनी वेज। अभी तक देखो कुछ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ,
सो आई थिंक के मोदी का इमेज हैज टेकन ए डेंट और उसको रीबिल्ड करने ये बड़े बड़े बात। ये जो एपी सिंह साहब है इंडिया के एयर चीफ मार्शल, इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमने 5 जहाज गिराए थे, याद है? 1 साल, 1 महीना, 1.5 महीना पहले तो लोग जब मज़ाक उड़ा रहे थे कि तुमको 3 महीने लगे पता लगाने के 5 जहाज गिराए। अब वो सडनली 10 हो गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वी डिस्ट्रॉयड चाइनीज़ मेड एंड अमेरिकन मेड के वो F-16s को भी आप फ़ोटोग्राफ्स लेके लगवा दें। F-16 देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 86 हैं, 86 या 84 जो भी हैं, गिनवा दें। सो लाइक बिकॉज़ और मुझे हैरत की बात ये हुई कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने हमारे 3 या 5 जहाज़ गिराए, उसका कोई सबूत नहीं है। तो इन्होंने क्या सबूत दिया कि हमने F-16s को गिरा दिया है? वो जो हैंगर्स में थे, दे वर सेइंग कि हैंगर्स में थे एंड वी डिस्ट्रॉयड देम। सो आई डोंट नो व्हाई दे थिंक इट इज क्रेडिबल, बट उनके जो भक्त हैं वो तो यकीन करना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी। मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूँ लोग आके ऐसा कहते हैं जैसा कि ये सच है, यू नो। सो देयर आर पीपल बिलीविंग इट एंड दैट्स ऑल दे वांट ना। इफ दे बिलीव कि ये हो गया है तो फिर बट ये जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू दिस, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि इंडिया कैन गेट इनटू अनदर एक्शन। मतलब फिर वही, अगर चाइना फिर दोबारा आ गया तो फिर इनकी जो चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएँगे। बट इट माइट बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब फ्रॉम ए थॉट एक्सपेरिमेंट आई वुड बी वेरी क्यूरियस टू सी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.1 2.0 होता है, तो आपने जो पिछले 2-3 महीनों में जो बेसिकली वॉशिंगटन में नॉन स्टॉप घुसे हुए हैं, क्या विल दैट इम्पैक्ट चाइनाज़ सपोर्ट? अमेरिका तो नहीं सपोर्ट करेगा आपको जिस तरह से चाइना ने सपोर्ट किया था। तो विल ऑपरेशन 2 सिंदूर 2.0 में विल चाइना बी जस्ट एज़ सपोर्टिव एज़ इट वाज़ द फर्स्ट टाइम राउंड? दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, टू फाइंड आउट ना। डॉक्टर आपको साहब, कैसा लगता है कि चाइना इज़ ओके? अब ये एक नया हार्बर भी आप उनको दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं गवादार के करीब में, व्हिच इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रा द मैं वैसे डॉक्टर साहब अपनी ज़ाती असेसमेंट में आपको बात बताऊँ, मैंने कल रात ये थोड़ी बात चली है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की, पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट नेगोशिएशंस करता रहता है, डिस्कशंस होती रहती हैं, और ये हमने कोई प्रपोजल डिस्कस नहीं किया हुआ अमेरिकन से। ये एक एक प्लान आया था, एक आया है, एक एक बात आई है, रिप्लाई आया कल पाकिस्तान के स्टेट टीवी ने इसको रिस्पॉन्ड किया, कल रात की बात है। आई वाज अवेकिंग, मुझे दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर दिस द पाकिस्तान स्टेट टीवी, और मुझे इसका वो इल्म है। एक तो ये बात, दूसरी बात डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये है जो विच इज़ इम्पोर्टेंट, कि पाकिस्तान जो है ना वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसको इसके ज़रिए रेलिवेंट रहना चाहता है। आइदर इट इज़ चाइना और द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान विल नॉट स्पेयर और केयर कि जी चाइना से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अब हम जो है वो खामोश हो जाए। देखिए, चाइनीज़ रुक गए हैं। दो चीज़ें हैं, चाइनीज़ ने 25-30 अरब डॉलर यहाँ पे लगाया है, उसके बाद दो प्रॉब्लम आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द प्रॉब्लम इज़ के फैक्ट्री नहीं लगी, इंडस्ट्री नहीं लगी। अब एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन उतना काबिल नहीं है कि वो चाइनीज़ के साथ मिल के या वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सके और वो इतने अच्छा चीज़ें कर सके। दूसरा ये है कि चाइनीज़ लोन बढ़ गए हैं। तीसरी ये है कि चाइनीज़ ने ब्रेक लगा ली, ठीक है? तो मतलब इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ फ्लोइंग और मूविंग ऑन। मैं अभी पिछले साल 6-8 माह पहले आई वाज़ एट ग्वादर, एंड ग्वादर वाज़ साइलेंट। मतलब मैं देख के आया हूँ सारी पोर्ट और वो उसमें सारी सिचुएशन। इट वाज़ मोर ऑफ अ सिक्योरिटी चैलेंज देन ऑफ एन इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी देयर, जो जो मुझे नज़र आई, और जो मैंने जो वी मेट विद द चाइनीज़ एंड वी मेट विद द अदर पीपल देयर। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ऑब्वियसली इट वाज लाइक एक खौफ था कि जी मतलब वी वर मूविंग विद लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर देख रहा है रेयर अर्थ मेटल्स में, और पाकिस्तान देख रहा है कि कुछ अमेरिकन कंपनीज को मटेरियल पहुंचा भी है ऑलरेडी। मतलब इट इज़ ऑलरेडी गॉन, ले गए हैं वो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी रिसेंटली कंपनी एक आई हुई थी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाएगा और अमेरिकन्स को ये सारा कुछ ऑफ़र करेगा। और वो निकलना कैसे है वहाँ से?
मतलब वहाँ से रिकोडेक से चीज़ें जहाँ पे ये सारा कुछ ऑलरेडी कनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनीज पैसा लगा के बैठी हुई हैं, बाय 2028 इस वक्त वहाँ पे पैसा लगा हुआ है। इस साल अप्रैल में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी रेयर अर्थ मेटल्स की कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, जहाँ पे पीपल जी फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आए थे, ठीक है। जी और वो बिहाइंड द सीन मिलिट्री जो है और SIFC एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है विच इज रन बाय द मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट टुगेदर, वो उसके ऊपर बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और बहुत जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे काम हो रहा है एंड विच इज़ ऑल साइलेंट है, ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं किया जाता इन अ वेरी डिस्क्रीट मैनर। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन को ये बहुत कुछ ऑफर करेंगे इन अ सेंस के आए क्या चाहते हैं, काम करें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे रिकॉर्डेक से चीज़ें निकलेंगी तो निकल वापस कैसे जाएंगे। सो दिस पर्सनली प्लेस विच इज़ बीइंग ऑफर्ड, जो आर्टिकल के मुताबिक वो 100 माइल इज अवे फ्रॉम वहाँ पे, ठीक है। तो इट इज, और वो कहा जा रहा है कि 1.2 बिलियन $2 बिलियन की वहाँ पोर्ट बन सकती है, प्राइवेट सेक्टर है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट, भले चाइना हो या कोई भी हो, इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मैटर्स। और चीज़ें फ्लो होना चाइना से बंद हो गई हैं। एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज नॉट टॉकिंग मच on economic secure on CPAC और इस चीज़ों के ऊपर, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ बीइंग सीन। मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अमूमन जब प्राइम मिनिस्टर मिलता है जी, ये प्रोजेक्ट CPAC है, ये प्रोजेक्ट फलाना है, ये प्रोजेक्ट BRI के नीचे है, ये चाइनीज आगे होता है ना, मतलब आप प्रोजेक्ट अनाउंस करते हो, चीज़ें करते हो, ये करते हो, वो करते हो। आई डोंट सी दैट इज गोइंग ऑन, एंड दैट इज बेसिकली इज a position that worries the Chinese a lot मेरी असेसमेंट के अंदर। और पाकिस्तान हैज़ ए डायरेक्ट हॉटलाइन विद द वाइट हाउस। ये भी मैं आपको मतलब ये बढ़िया वो बीच में जिग जैग कोई नहीं है ना, ना ट्रम्प पसंद करता है और ना यहाँ पे जो लोग हैं ये पसंद करते हैं जिग जैग कि स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट मैसेज कर रहा है, फिर वहाँ से हो रहा है। नो, सो इट्स अ डायरेक्ट हॉटलाइन है वाइट हाउस के अंदर, वहीं से कॉल आती है, वहीं से कॉल जाती है। सो मेरा ख्याल है कि ये कर रहे हैं इसके ऊपर, और But पाकिस्तान will नॉट this can be a good opportunity for India, क्या वो चाइना के साथ ताल्लुकात अपने मजबूत कर लें? Because वो it may पाकिस्तान की जो डिफेंस इक्विपमेंट है आपका, you are more dependent on China than India is dependent on Russia. यू आर राइट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बैक साइड पे हमारे चाइनीज से बड़ा डीप कोऑपरेशन है। हम जिस चीज़ का फायदा उठाते हैं इंडिया चाइना के ऊपर, देयर इज इनहेरेंट मिसट्रस्ट है। और वो मिसट्रस्ट वो बिकॉज उनका स्टेचर इतने बड़े हैं, कद काठ दोनों मुल्कों के इतने बड़े हैं, एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि दोनों compete करेंगे। हम उस ना तो हमारे एम्बिशंस हैं उतने, तो हमने उस चीज़ का फायदा उठाना है। सो चाइनीज के साथ मतलब आई कैन टेल यू बहुत हाई लेवल पे कोऑपरेशन अगली जो जेट्स के हवाले से इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब वो J-10C तो चला गया ना, वो तो क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो कहती है वी हैव टू हैव द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी ओवर द इंडियंस। ये हम इस पे ऊपर कंप्रोमाइज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि जंग या ड्रोन्स ने लड़नी है या एयरफोर्स ने लड़नी है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वी आर गोइंग टू वर्क विद द चाइनीज, इसीलिए सऊदीज के भी करीब ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज ये टेक इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट इस एरिया में वो हम जाएंगे। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इससे फायदा उठाएगा। सो इंडिया चाइना का आपस में इनहेरेंट मिसट्रस्ट है, वो दैट इज देयर, वो जितना मर्जी चीजें ठीक हो जाएं। बल्कि चाइनीज तो बड़े खुश हैं कि इंडियन जो हैं वो उन्होंने क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया, तो बेसिकली दैट वाज अ गुड विल जेस्चर फ्रॉम द इंडियन साइड टू चाइना इन दैट सेंस। तो उसमें देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अभी मैं जी डॉक्टर जयशंकर आज एक जगह पे बात कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने कहा जी कि जो मल्टीपोलैरिटी पे उन्होंने आंसर किया जी कि द ओल्ड ऑर्डर इज फ्रेगमेंटिंग, इट्स डिकेइंग एंड मतलब इट्स ओवर, और जो फ्यूचर है दैट इज वेरी मैसी एंड लॉन्गिश है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये फ्रेगमेंटेड है और डिके कर रहा है। मतलब ये तो इटसेल्फ दे आर चैलेंजिंग एंड क्वेश्चनिंग, अमेरिका को क्वेश्चन कर रहे हैं और अमेरिका की पावर को कमजोर कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो रविश है इंडिया की, अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज, अमेरिका को कमजोर करने वाली, या उसे कहना कि अब तुम्हारी पावर वो नहीं रही, ऑन मल्टीपोलैरिटी व्हेन ही सेइंग दैट इट इज डिकेइंग, ठीक है, इट्स ओवर। तो आपको लगता है कि ये चीजें अमेरिकन को हजम तो नहीं हो रही? तो क्या देखते हैं, इंडियंस आर स्टिल नॉट लर्निंग द लेसन, कंफ्यूज्ड, या बस वो समझते हैं कि वी नीड टू स्टिक टू आवर वे वी आर?
देखिए, जब मैं अमेरिकन यहाँ पर हमारे स्टेट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोगों से बात करता हूँ, तो मैं तो उनको साफ कह देता हूँ कि जो भी ये कहता है कि दिस इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जयशंकर हो या मैक्रोन भी कहता है और कभी-कभी शी जिनपिंग भी कहते हैं। जो भी ये कहता है कि दिस इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वो बस दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका की ताकत कम हो जाए। इट इज़ अ विश, नॉट अ इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, इट इज़ अ होप। होप का इज़हार कर रहे हैं कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड उसी सूरत में बनेगी कि अमेरिका बिल्कुल यूनिपोलर ना रहे, ना दुनिया कमज़ोर हो जाए, अमेरिका कमज़ोर हो जाए तो ये। अब ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट इंटरेस्टेड। देखिए, जो अमेरिका अपनी हेजेमनी मेंटेन 2 तरीके से करता है। एक, इट कीप्स इट्स इकोनॉमी नंबर 1, इट कीप्स इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़ नंबर 1, प्लस जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको डिफेंड भी करता है, क्योंकि उससे अमेरिका को फ़ायदा होता है। वर्ल्ड बैंक ले लें, इकोनॉमिक में डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये सारे पे कंट्रोल है अमेरिका का। यूएन को देख लें, उसमें वेस्ट के पास 3 सिक्योरिटी काउंसिल में वोट्स हैं। सो द सिस्टम इज़ बायस्ड इन देयर फेवर, और वो इसलिए सिस्टम को बर्दाश्त करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। बट इंडिया जो बार-बार कहता है कि यूएन इज़ नॉट डूइंग, यूएन इज़ नॉट डूइंग, हमको ले लें, तो क्या इंडिया आके क्या कर लेता? मुझे बताइए कि अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होता, तो गाज़ा की जंग रुकवा देता? क्या रशिया यूक्रेन की जंग इंडिया रुकवा दे सकता था? यूएन क्या एकदम ठीक हो जाएगा इंडिया की मौजूदगी से? इट्स अ वेरी स्ट्रेंज पॉइंट जो मुझे समझ में नहीं आती, तो क्या किसी और को समझ में आए? अगर आप में इतना दम है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या ज़रूरत है? करके दिखाएँ दूसरे मामलात में। So India is saying that India wants to use the system to increase its stature. समझे ना आप? चाइना इज़ नॉट लाइक दैट। चाइना के पास है वो चीज़ें जो इंडिया चाहता है। दे आर इन कंट्रोल ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस। तो ये ऑर्डर तो हमेशा से ऐसे ही था भाई। वेस्ट, अगर आप मिडल ईस्ट को ले लें, तो इंटरनेशनल ऑर्डर और इंटरनेशनल सिस्टम ने कब मदद की मिडल ईस्ट की? इट हैज़ ऑलवेज़ फेल्ड द मिडल ईस्ट। ठीक है? यूरोप की हद तक उनके लिए काम करता है बिकॉज़ अमेरिका के सपोर्ट्स देयर इंटरेस्ट। तो अब ये और बात है कि इंडिया इज़ नॉट एबल टू क्लाइंब द लैडर, सो ही थिंक्स इट इज़ नॉट अ सिस्टम दैट इज़ फेलिंग। तो क्या आने वाला है एट द एंड ऑफ द टनल? क्या इंडिया विल टेक ओवर द वर्ल्ड? क्या मतलब व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से कि चाइना विल टेक ओवर द वर्ल्ड, तो फिर आप कहाँ जाएँगे? राइट? और इफ यू नोटिस राइट नाउ, अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात आर काइंड ऑफ बेटर देन अमेरिका एंड इंडिया, एटलीस्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे तो ना। सो और पुतिन के साथ भी ठीक-ठाक डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है, इसने कोई स्टेप नहीं लिया देखिए अभी तक। वो बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं हो रहा है। जो बायलैटरल होगी पहले ज़ेलेंस्की की, ट्रंप की, उसके बाद हमारी ट्राइलैटरल होगी, फिर नोबेल प्राइज़ लेने आ जाएँगे पुतिन भी। ये सब नहीं हुआ ना। सो अब ज़्यादा कुछ चर्चा चल भी नहीं रही है और वो जंग चल रही है वहाँ पर। सो द सिस्टम हैज़ फेल्ड दीज़ 2, बट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इट वुड फेल, बिकॉज़ जहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके इंटरेस्ट जहाँ पे लगे हुए रहते हैं, वहाँ पे यूएन डज़न्ट डू। अगर आप अफ़गानिस्तान की जंग ले लें 1980s में, वहाँ पे यूएन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि अमेरिका डॉक्टर जयशंकर वांट्स द यूएन टू बी स्ट्रांग, राइट? कि यूएन के थ्रू चीज़ें होनी चाहिए, हमको सिक्योरिटी काउंसिल। तो लेकिन जब खुद के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो उसमें कहते हैं कि बायलैटरल होना चाहिए, मल्टीलैटरल नहीं। अगर आपको मल्टीलैटरल सिस्टम्स में यकीन ही नहीं है, तो व्हाई आर यू प्रमोटिंग दैट? सो देयर इज़ मतलब आई थिंक इंक्रीजिंगली डॉक्टर जयशंकर की पोज़ीशंस आर पुरानी हो गई हैं, दे आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट। ये और बात था कि 4-5 साल पहले व्हेन यू कुड सी चाइना वाज़ राइजिंग, इंडिया वाज़ ग्रोइंग फास्ट, तो यू कुड से कि भई मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो आके अमेरिका के पावर विल्ड की है उसने, इट क्लियरली शो भाई ईरान, 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 ईरान कह के इतना डरे हुए थे कि ईरान के ऊपर बमबारी कर दिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको याद है कि जब इराक वॉर की बात चल रही थी,
तो लोग बड़े-बड़े बातें कर रहे थे, ख़ासतौर से मुस्लिम दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह बन जाएँगे, सद्दाम हुसैन ये वो क्या ऐसा अय्यूबी बने वो, उसकी तो ख़त्म हो गया आदमी, पकड़ के उसको पिंजरे में डाल दिए थे अमेरिकन्स ने। और ईरान ने क्या कर लिया? कुछ नहीं, ख़त्म हो गया ईरान। सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? मतलब ही इज़ नॉट रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट कि भाई जो 4 अमेरिका ने 4 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए थे उसके पावर को ग्लोबली रशिया और चाइना और रीजनली ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ईरान को तो इसने बिल्कुल खत्म कर दिया है। द यूएस इज लाइक इट हैज बिकम इररिलेवेंट टू मिडल ईस्ट। आप दुनिया की बात छोड़ दें, इट इज नॉट अ मेजर प्लेयर इन द मिडल ईस्ट नाउ। कतर इज इम्पोर्टेंट बढ़ गया है, कतर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। नेतन्याहू से माफी मंगवाया डोनाल्ड ट्रंप ने। सोच सकते हैं आप ये कि फोन करके कहा चलो माफी मांग लो? आई मीन दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर ट्रंप टू डू। सो आई थिंक कि जो जो लोग अमेरिका के कैपेसिटी, अमेरिका के पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। एंड आई कैन टेल यू कि जब एआई विल हिट अमेरिका में और दूसरी दुनिया में, फर्क बढ़ जाएगा, कम नहीं होने वाला। इट इज द यूएस विच इज अहेड ऑफ एवरीबडी इन एआई। और एआई देखिए, आप कभी वीडियो गेम्स खेले रेसेस वाले जो मैं खेलता था? तो बाद वक़्त आप किसी टनल में जा रहे हैं तो 2 किस्म के टनल होते हैं। एक टनल आपकी तेज़ रफ़्तार बढ़ा देता है और एक टनल आपको स्लो कर देता है, राइट? अगर आप गलत टनल में गए तो आप हार जाएँगे रेस। तो एआई इज़ लाइक दैट कि आप अगर सही टनल में चले गए, एआई विल इंक्रीज़ योर मल्टीपल लेवल्स पे। मैं कल एक इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, उसने कहा कि भाई जब जो इंटरनेट वगैरह आया था उसने कई बिलियनर्स को प्रोड्यूस किया ना। मतलब फॉर एग्जांपल आप फेसबुक को ले लें, ट्विटर, ये सब सारी इंटरनेट ने प्रोड्यूस। एआई विल प्रोड्यूस फार मोर, उससे कई गुना ज्यादा मिलियनर बिलियनर, ऐसे ऐसे 2-2 3-3 साल में आने वाले लोग हैं। एंड वो उस तरह की क्रिएटिविटी आपको दूसरे जगह पे नहीं आ रही। अभी देखिए आप चैट जीपीटी 4 to 5 जो हुआ है, कितना फर्क आ गया है। एंड इट हैज नाउ एन एज। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त $4 ट्रिलियन जो इंडिया की जीडीपी है उतनी उसकी कीमत है इनवीडिया की। उसके बाद जो है सो आपका एप्पल है। आप कह रहे हैं कि अनकरीब इलॉन मस्क की हैसियत 500 बिलियन की हो जाएगी। कैन यू इमेजिन दैट कि दे आर सेइंग कि इलॉन मस्क, लैरी एलिसन, बेजोस और एक दो के नाम ले रहे थे कि विद इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स 2028 से पहले ये सब के सब कुड बिकम ट्रिलियनर्स। सोचिए आप किस रफ्तार से तेजी से बदलाव आएगा। ये क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? आई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनके पास। इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई है ब्रेन डेड। उनको सिंपल सवाल पूछना नहीं आता या नहीं करते, बिल्कुल डरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एपीआई, ये जो एपी सिंह ने कहा कि हमने 12 गिरा दिए जहाज या 10 जहाज, उनसे सबूत क्यों नहीं मांगा? हाउ डू यू नो? कुछ तो बोले, राइट? और उन्होंने खुद 1 महीना पहले कुछ 5 या 6 कहा था। यही साहब ना, एपी सिंह साहब ने, राइट? तो फिर लाइक व्हाई इज समबडी आस्किंग दिस? जैसा ट्रम्प को देखिए, आप ऐसे सवाल पूछते हैं इमीडिएटली। यस्टरडे यू सेड दिस, टुडे यू आर सेइंग दैट, लाइक व्हाट हैज चेंज्ड, व्हाट इज योर प्रूफ, व्हाट इज योर एविडेंस? कोई कुछ पूछता ही नहीं है, सारे के सारे ब्रेन डेड हैं। तो पीपल आर सेइंग व्हाटएवर दे वांट एंड दे आर गेटिंग अवे विद इट, राइट? अगर अमेरिका कमजोर हो रहा है तो आप दबाव डाल के बताएं ना मुझे। व्हाट इज द प्रेशर? इंडिया ने क्या प्रेशर डाला अमेरिका के सिवाय के नरेंद्र मोदी भागे चाइना के पास? मैं अपने अंकल के पास चले जाऊंगा, आप मुझसे इस तरह बात ना करें। ये कोई चीज हुई? I'll go to my uncle. Yeah, you went to your uncle. What did your uncle do? So I don't think this is a multipolar world. This is a US is destroying the system. इससे long term US का नुकसान होगा जरूर।
जो इंटरनेशनल सिस्टम्स वगैरह हैं जिसको ये कमज़ोर कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, वो अमेरिका को डोमेस्टिकली भी डैमेज कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 30 से 20 ट्रिलियन हो जाए तो क्या इंडिया हमसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा, हम फिर भी 4 गुना बड़े रहेंगे, राइट? So that is something that people are not getting back to him, saying like, what do you mean? Like what is changing? It's a churn एक लफ्ज बहुत पसंद है इंडिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सो व्हाट इज चेंजिंग, मुझे बताया ना, डायरेक्शन में क्या जा रहा है? क्या रशिया को इतना चढ़ा लिया? रशिया क्या कर लिया? यूक्रेन को 1 इंच नहीं बढ़ रहा है, पता है आपको? पिछले कई महीनों से इतने रॉकेट्स भेज रहा है, 4 लोग मर रहे हैं। यहाँ पे ये 70-70 को मार रहा है रोज नेतन्याहू। नेतन्याहू ने पिछले 6 घंटे 12 घंटे में हैज किल्ड मोर पैलेस्टीनियंस देन रशिया हैज किल्ड यूक्रेनियंस इन द लास्ट 1 मंथ। चीजें तोड़ के क्या कर लोगे आप? बिल्डिंग है दोबारा बन जाएंगे, वो उसमें क्या है, पैसे लोग दे देंगे। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि दिस होल टॉक अबाउट द एंड ऑफ दिस एंड एंड ऑफ दैट। आप देखिए हमारा स्टॉक मार्केट बूम हो रहा है, खुद इंडिया से फॉरेन पैसा बाहर जा रहा है। वैसे आप इंडिया के स्टॉक मार्केट पे जरा नजर डाल के देखें, ऑन द शोज करके देखें। आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट डिटेल्स बिकॉज क्लैरिटी नहीं मिलती आजकल, इंफॉर्मेशन ज़्यादा उतना आसानी से नहीं मिल रहा इंडिया में। बट इट इज़, मतलब जो बाहर का पैसा है वो बाहर जा रहा है, जो इन्वेस्ट किए थे लोगों ने स्टॉक्स में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो इंडियंस ही उसको बाहर भिजा के वापस लेकर आ रहे हैं पैसे, यू नो, राउंड राउंड फेसिंग कुछ कहते हैं उसको। मुझे ये बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा था कमल साहब? डॉक्टर साहब, कश्मीर के अंदर बेसिकली वहाँ पे एक अप्रोच है कि जैसे यंग लोग जो है ना, और जनरली यंग लोग तो नहीं थे ये, खैर ये एक मूवमेंट शुरू हुई है पिछले कुछ सालों से जो डिफरेंट किस्म के इश्यूज पे बात करती है। लार्जली दे आर ए पॉलिटिकल, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और ये कहते हैं जी हमारा ये डेवलपमेंट का मसला हल करें, हमारा ये मसला हल करें, ये हल करें, ये करें। तो पहले कहते थे बिजली बड़ी महंगी मिलती है, तुम लोग बिजली यहाँ से पैदा करते हो, तो पाकिस्तान से उन्होंने बिजली सस्ती करा ली। और लार्जली असला मसला ये है कि वो समझते हैं कि जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्डर हमें कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो कहते हैं जी कि इज दिस बीइंग माइक्रो मैनेज्ड बाय पाकिस्तान। और हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो थोड़ी सी लाइक फारग है, उनको चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो दे आर बिल्डिंग अ पॉलिटिकल प्रेशर। तो लास्ट टाइम भी इन्होंने इस तरह की सिचुएशन की थी और ये कुछ मराद लेके चले गए थे, फ़ायदे ले गए थे। इस दफ़ा फिर वो कह रहे हैं कि जी कुछ रिफ्यूजीज़ की सीटें होती हैं असम्बली के अंदर, वो ख़त्म करें। कुछ वो रिफ्यूजीज़ जो मकबूजा कश्मीर से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए हैं, वो ख़त्म करें बिकॉज वो ट्रेड हॉर्स ट्रेडिंग होती है उससे। और दूसरा डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं। तो जिसको वजह से उन्होंने फ़ौरन उनसे डायलॉग किया, जाके जो जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो उनको दी और वो सारा सेटल हो गया। तो इधर वो मतलब प्रोटेस्ट एक दिन चला, तो दूसरे दिन ही गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भेजी, 2 दिन कमेटी का डायलॉग हुआ उनके साथ, तीसरे दिन अनाउंस हो गई और वो जो उनको डेवलपमेंट की चीज़ें चाहिए थी वो हो गई। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स वो कर रहे थे वो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन टॉक मोर ऑन दिस, इट विल टेक टाइम, सो एंड सो। तो ये चीज़ें हुई। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू आपको सर। आपका थैंक यू। थैंक यू।